स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। आज मैं आप सबके सामने लेके आ गया हूँ क्लास 10th का चैप्टर 7 चल रहा था मैथ्स के अंदर, उसकी एक्सरसाइज 7.2 अपन शुरू करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक पढ़ेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन दबा दे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए, सबसे पहले हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। क्या पढ़ेंगे? सेक्शन फॉर्मूला। और ये आपके सामने आने वाला है फॉर्मूला नंबर 2। इससे पहले आपने दूरी सूत्र यानी कि स्टैंस फॉर्मूला पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे हम सेक्शन फॉर्मूला यानी कि विभाजन सूत्र। ये जो आपके सामने लिख रखा है मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलो, बोर्ड के अंदर भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। देखो क्या होता है, आपको 2 पॉइंट देंगे, ए और बी को 2 पॉइंट देंगे, x1 और y1 मैंने इसको माना, इसको मान लिया x2 और y2। इन दोनों को जब मिलाओगे तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा, एक रेखाखंड बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा। उनके बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट P होगा, x, y कुछ भी हो सकता है, जो इस पूरी लाइन को m1 रेशियो m2 अनुपात है, ये m1 अनुपात m2 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है। सर समझ में नहीं है, अभी नहीं आएगा, क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। तो उस x और y की वैल्यू कैसे निकालते? देखो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला है m1 x2, m1 का मल्टीप्लाई x2 से, प्लस m2 x1, m2 का मल्टीप्लाई x1 से, अपॉन में m1 प्लस m2। और सर y की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो y की वैल्यू ऐसे निकालते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, बात समझ में आ गई? तो फॉर्मूले को अच्छे से देख ले, अभी अभी याद कर ले, हाथों हाथ याद कर ले, ताकि समझ में आ जाएगा, है ना। ए और बी 2 पॉइंट आपको गिवन है, उसमें से लाइन को जब मिलाओगे रेखाखंड बनेगा, एक लाइन सेगमेंट बनेगा, और उसमें से एक ऐसा कोई पॉइंट P होगा जो उस पूरी लाइन को m1 रेशियो m2 में क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा। तो उस P के कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक निकालने हैं, x और y की वैल्यू। तो x की वैल्यू ऐसे निकालता है और y की वैल्यू ऐसे निकालता है। बात समझ में आ गई? अब लिखवाता हूं मैं आपको कुछ नोट, उनको पढ़ लो, समझ लो, बाकी आगे आपको मेहनत करनी नहीं पड़ेगी इसके बाद में। देखो भाई, सबसे पहला नोट है फॉर मिड पॉइंट। अगर कहीं पर वर्ड आ जाए मिड पॉइंट, है ना, मिड पॉइंट का मतलब हो गया मध्य बिंदु। देखो सर समझ में आया? देखो कैसे, ये एक लाइन है आपके पास में, आपको ये वाला पॉइंट पता होगा, बिल्कुल पता होगा, ये वाला भी पता होगा। इसका मिड पॉइंट का मतलब ये वाला बीच वाला पॉइंट। सपोज करो ये पूरी लाइन 10 सेंटीमीटर की है, कितने सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर की। तो यहां से लेकर यहां तक कितना हुआ, 5 सेंटीमीटर। कितना हुआ, 5 सेंटीमीटर। और यहां से यहां तक कितना हुआ, 5 सेंटीमीटर। यही तो इसका रेशियो होता है, 5:5। इसको और आगे सॉल्व कर सकते, देखो 1:1। इसका मतलब जब कभी मिड पॉइंट की बात आएगी, हमेशा रेशियो कितना लेंगे अपन, 1:1। अनुपात कितना लेंगे, 1:1। तो देखो x1 y1 2 और x2 y2 ये आपको दे रखे हैं। रेशियो हमेशा कितना हो जाएगा, मिड पॉइंट का बात आता है 1:1, 1:1। अब x और y की वैल्यू निकालनी है, ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओ, वहां पर m1 और m2 की वैल्यू कितनी रख देना, 1। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2/2, और y इक्वल टू आ जाएगा y1 प्लस y2/2। ये फॉर्मूला कैसा है, जो अभी अभी ऊपर फॉर्मूले पढ़े ना, उनके अंदर m1 और m2 की जगह एक एक रख देना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। यानी कि अगर मिड पॉइंट बोल दे तो बहुत ही आसान होगा, x1 और x2 दोनों पॉइंट को जोड़ा और 2 से डिवाइड किया, मतलब आधा कर दिया। y1 और y2 को जोड़ा और क्या क्या, 2 से आधा कर भाग दे दिया, यानी कि आधा कर दिया। बात समझ में आ गई क्या? अब चलते हैं नोट नंबर 2 में। नोट नंबर 2 आ गया एक ट्राई सेक्शन वाला, है ना। एक ऐसे बोलेगा, एक लाइन है, आपको उसको जोड़ दिया है, इसके इक्वल 3 पार्ट कर दिए। ट्राई सेक्शन का मतलब हो गया इक्वल 3 पार्ट। देखो ये रहा पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, 3 भाग हो गए। तो पॉइंट कितना है यहाँ पर, 2 पॉइंट है P और Q। तो उनके कोऑर्डिनेट भी कुछ ना कुछ होंगे ना भाई, वो आपको क्या करेंगे, पूछेंगे। तो देख, जब आप P के कोऑर्डिनेट निकालोगे फॉर्मूले से, क्वेश्चन करूंगा तब समझ में आएगा। अभी एक बार नोट समझ लो बस, है ना। तो आपको रेशियो कितना लेना है, 1:2। सर कैसा है, देखो इधर कितना भाग है 1 और इधर कितने टुकड़े हैं 2, तो 1:2 हो गया। यहाँ पर देखो इसके इधर कितने टुकड़े हैं 1 और 2, तो 2, और इधर कितना भाग है 1, तो 2:1 हो गया। बात समझ में आ गई? अब ऐसे कैसे बताओ, अगर मान लो 4 इक्वल 4 पार्ट, अगर 4 टुकड़े करेगा, किसी लाइन के 4 टुकड़े करेगा, पॉइंट कितना आएंगे, 3 आएंगे। कितना आएंगे, 3। देखो 1 2 3 4 टुकड़े हो गए। अब देखो इसका अनुपात रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3, क्योंकि इधर 1 पार्ट है, इधर 3 पार्ट है। इसका क्या हो जाएगा, 3:1। बीच वाले क्या होगा, देखो इधर 2 पार्ट, इधर 2 पार्ट, 2:1, 2:2 है ना। इसको फर्दर क्या कर दो, सॉल्व कर दो, 1:1, यानी कि इन दोनों का मिड पॉइंट है एक तरह से। बात समझ में आ गई क्या? नोट समझ में आ गई? इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसकी पूरी की मैं आपको बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है ये वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को समझ लो आप, जहां पर भी क्वेश्चन आए सबसे पहले ऐसा डायग्राम बनाना है, बस फिर उसको फॉर्मूले लगाना और सॉल्व करना। अब देखो यहाँ पर कितनी चीजें, 1 2 3 4, 4 चीजें ना। अब चारों में से 3 चीज तो आपको क्वेश्चन में देगा और एक चीज आपसे हमेशा क्या करेगा, पूछेगा। एक चीज हमेशा क्या करेगा, पूछेगा। अब करते हैं आपके एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल दे रखे पहले वो करेंगे। तो एग्जाम्पल 7, देखो भाई एग्जाम्पल 7 को मैंने सीधा डायग्राम के फॉर्म में लिखा, आप बुक से क्वेश्चन को पढ़ ले, आपको समझ में आ जाएगा ना। उसने 2 पॉइंट दे दिए, इनको मिलाने से एक रेखाखंड बनेगा, एक लाइन सेगमेंट बनेगा। उसके बीच में एक पॉइंट है 3:1। क्या है, 3:1 रेशियो दे रखा है। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछिए, यानी एक्स और वाई की वैल्यू पूछिए। फॉर्मूला आप लोग अभी भी पढ़ के आए हो तो सिंपल सा मेरे हिसाब से फॉर्मूला याद होगा, नहीं है तो आप पीछे जाके देख सकते, रिवाइंड कर लो वीडियो को। एक्स का फॉर्मूला क्या लिखा था आपने,
m1 x2, एक बार लिख लेते हैं वापस ताकि आपको रिवर्स हो जाए, m1 x2 प्लस m1 x1, ये था क्या m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y के लिए भी सेम ही फॉर्मूला था, यहाँ पर y का लिख लेते हैं m1 y2 प्लस m2 और y1 अपॉन में कौन आ जाएगा y1 m1 प्लस m2। ओके, अब देखो भाई यहाँ पर लिख लेते अपन x की वैल्यू निकालते हैं, सबसे पहले x की वैल्यू कितनी आएगी देखना, तो देखो x इक्वल टू m1 कितना है 3 का मल्टीप्लाई किससे करना है x2 कितना है यहाँ पर 8 प्लस m2 कितना है 1, इसका मल्टीप्लाई किससे करना है x1 से, x1 कितना है 4 अपॉन में कौन आएगा m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 1, ऐसे कैसे यहाँ पर y में कर लेते हैं हाथों हाथ साथ में, m1 है 3 और इसका मल्टीप्लाई करना है y2 कितना हो गया 5 प्लस m1 है 1, उसका मल्टीप्लाई करना है y1 से, y1 कितना माइनस का 3 है, कितना है माइनस का 3। ओके, अपॉन में क्या जाएगा m1 प्लस m2 मतलब कितना हो गया 3 प्लस 1, m1 प्लस m2 कितना हो गया 3 प्लस 1। आगे सॉल्व कर लेते हैं, x की वैल्यू कितनी है देखो 8 और 3 का मल्टीप्लाई 24 प्लस 4 और 1 का 4 अपॉन में 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है 28/4 और 28/4 कितना हो जाएगा 7। आगे वाले स्टेप में लिख लेंगे, यहाँ पर y देखो 5 और 3 का मल्टीप्लाई 12, यहाँ पर देखो 3 और 1 का 3 होगा बट साइन किसका आएगा माइनस का, सर माइनस क्यों आया देखो ये प्लस है और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया माइनस। अब इसको सॉल्व कर लो 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पर कितना होगा 15 होगा, कितना होगा 15 क्योंकि 5 3 15 है ना, 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा 12 अपॉन कौन आएगा 4 अपॉन आ जाएगा 4। सॉल्व कर लो, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है देखो 7 आ रही है x की वैल्यू, अरे भाई 4 का डिवाइड कर दो 28 में सिंपल, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ रही है 3, y की वैल्यू कितनी आ रही है 3, इसका मतलब जो पॉइंट P है ना उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 7,3, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ओके, बात समझ में आ गई, आगे बढ़े, अब देखते हैं एग्जाम्पल 7 को। चलो भाई देखो अब देखते हैं अपन एग्जाम्पल 7 को। एग्जाम्पल 7 क्या कह रहा है ध्यान से देखना इसको, है ना। देखो एग्जाम्पल 7 में ये 3 चीजें आपको दे रखी, क्वेश्चन को आप बुक से पढ़ ले, मैं यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिख सकता आपको पता ही है। अब उसने पूछा m1 रेशियो m2 यानी कि रेशियो निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर, तो फॉर्मूला अपने पास में वही है, कौन सा x इक्वल टू और y इक्वल टू। अब यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, ये x1 हो गया y1 हो गया, ये x2 हो गया और y2 हो गया। इसके अंदर इस क्वेश्चन की खासियत ये है आप एक फॉर्मूला लगाओगे ना तभी आपको क्या आ जाएगा आंसर, तभी आपका क्या आ जाएगा आंसर। देखो लगाता है फॉर्मूला कौन सा लगा रहा हूँ x इक्वल टू वाला है ना, देखो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस का 4, कितना लिख रखा है -4 इक्वल टू m1 तो कितना m1 ही है, इसका मल्टीप्लाई x2 से, x2 कितना है 3 प्लस m2 का मल्टीप्लाई किससे x1 से, x1 है माइनस का 6, x1 कितना माइनस का 6 अपॉन में कौन आएगा m1 प्लस m2 अपॉन में कौन आएगा m1 प्लस m2। आगे कैसे सॉल्व करेंगे, अपॉन में क्या इसके 1 है, इसका मल्टीप्लाई इससे करो और इसका मल्टीप्लाई इससे करो, चलो करते हैं। देखो -4 का मल्टीप्लाई जब आप इन दोनों से करो क्या आएगा, देखो माइनस का 4m1 आ जाएगा और माइनस का 4m2 आ जाएगा। ओके, उधर देखो और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस यही नंबर आना है, तो इसको सॉल्व करके लिख लो, ये आ जाएगा 3m1 माइनस का 6m2। अब बोलेंगे सर माइनस कहाँ से आया, ये प्लस है ये माइनस है, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा माइनस। ओके, अब देखो m1 को कर लो एक तरफ और m2 को कर लो एक तरफ, कर लेते देखो माइनस का 4m1 ये रहा, ये -3m1 इधर आएगा, किसमें हो जाएगा माइनस का 3m1, उधर देखो क्या माइनस का 6m2 और ये माइनस का उधर गया प्लस का 4m2 हो गया। इसको कर लो सॉल्व, क्या आंसर आ रहा है देखो माइनस का 7m1 आ रहा है, क्या आ रहा है माइनस का 7m1 और उधर आ रहा है माइनस का 2m2, क्या आ रहा है माइनस का 2m2। सर अपने को तो रेशियो निकालना है, तो m1 m2 आगे देखो, चाहे आपको रेशियो पूछे m1 रेशियो m2 निकालो या फिर m1 अपॉन m2 निकालो, बात तो क्या है सेम, इन दोनों का मतलब क्या है सेम। चाहे आपको रेशियो पूछे चाहे फ्रैक्शन में निकालो आंसर बात क्या है सेम, यानी कि m1 अपॉन m2 की वैल्यू निकालने कुल मिला के। तो देखो m1 अपॉन m2 कितना आ जाएगा बताओ, तो m2 को नीचे भेज दूं इधर और देखो ये -2 अपॉन माइनस का 7, आपको बताइए माइनस माइनस कट जाएगा, तो m1 अपॉन m2 कितना आ गया यहाँ से 2/7, कितना आ गया 2/7। इसका मतलब रेशियो कितना हो जाएगा, यही आपका आंसर देख सीख रहे हैं आपको, इसका मतलब रेशियो कितना हो जाएगा 2:7, तो ये आपका क्या आ गया आंसर। आप इस क्वेश्चन को है ना y का फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एग्जाम्पल 8 में। देखो भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया एग्जाम्पल 8 में। अब वो ट्राई सेक्शन वाला क्वेश्चन, उसने क्या कहा, ये वाला पॉइंट आपको दिया हुआ क्वेश्चन में, ये देखो क्वेश्चन की थ्योरी आप प्लीज बुक से पढ़े, पहले कह रहा हूँ ठीक है। अब उसने क्या किया, इस पूरे लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो पॉइंट्स कितना आएंगे 2 आएंगे, पी और क्यू मैंने मान लिया। इस पी के कोऑर्डिनेट आपको बताना है, क्यू के कोऑर्डिनेट आपको बताने, इसका मतलब फॉर्मूला तो वही लगाना है, लेकिन आपको रेशियो पहले पता करना पड़ेगा, और मैंने अभी अभी नोट में समझा ही दिया आपको। बताओ इसका रेशियो क्या हो जाएगा, इधर है 1 पार्ट, इधर है 1 और उधर कितने 2, 1:2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2:1। तो पहले पी के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर क्यू के लिए करेंगे। तो सबसे पहले अपन करेंगे फॉर पी, यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं फॉर पी। देखो भाई पी के लिए अपन निकालते हैं एक्स की वैल्यू, चलो भाई एक्स इक्वल टू फॉर्मूला कौन सा, वही है m1 x2 वाला। अब यहाँ पर m1 कितना है
1 कितना है 1, इसका मल्टीप्लाई m2 से, m2 कितना है माइनस का 7 प्लस m2 क्या है 2 और इसका मल्टीप्लाई x1 से, x1 कितना है 2, x1 कितना है 2 अपॉन में m1 प्लस m2, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 2। इसको एक बार सॉल्व भी कर लेते हैं साथ साथ में ताकि आंसर भी आ जाए। यहाँ पर क्या जाएगा माइनस का 7 है ना, यहाँ पर प्लस में 4 आ जाएगा और अपॉन में क्या है 3, अपॉन में क्या है 3। इसको सॉल्व करो, यहाँ से x कितना आ रहा है देखो, माइनस का 7 प्लस का 4 कितना हो गया माइनस का 3 अपॉन में क्या है 3, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा माइनस का 1। आई होप सिंपल कैलकुलेशन तो आपको आती होगी, कैलकुलेशन में सीखूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको पता ही है। अगर कैलकुलेशन सीखनी है तो मैंने आपको पहले ही बताया मिशन 0 to हीरो जो कि लगभग 20-21 अगस्त के बाद से शुरू होगा, उसको आप रेगुलरली फॉलो कर लेना, आपकी कैलकुलेशन स्किल बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अब निकालते हैं p के लिए y की वैल्यू है ना, y की वैल्यू निकालते हैं। तो m1 तो कितना 1 है और y2 कितना देखो 4 कितना है 4 प्लस m2 कितना 2, इसका मल्टीप्लाई इससे वाले से y1 से कितना है माइनस का 2, कितना है माइनस का 2 अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2। सॉल्व कर लो 4 माइनस 4 अपॉन में क्या 3, अपॉन में क्या 3, 4 माइनस 4 क्या हो गया 0, इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 0। यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, जो p पॉइंट है ना वो हो गया माइनस का 1,0, माइनस का 1,0, ये आ गया आपका पहला आंसर। अब ऐसे कैसे आपको क्या निकालना है, q के लिए भी निकालना है, इस q के लिए रेशियो क्या 2:1। तो आगे देखते हैं q के लिए निकालते, देखो यहाँ पर अब लिखेंगे क्या 4q, हेडिंग डाल देंगे ऊपर 4q, q के लिए फॉर्मूला वही लगाना, x की वैल्यू निकाल रहा हूँ m1। अब देखो यहाँ पर रेशियो कितना हो जाएगा, देखो पहले एक देख लो, रेशियो हो गया 2:1 और पॉइंट तो वही है -7 4 है, 2 - 4 आपको दिखेगा नहीं तो आप इसको कॉपी में नोट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो अब q के लिए अपन कैलकुलेशन करते हैं, सबसे पहले x की वैल्यू निकालता q के लिए, देखो x कितना आ जाएगा यहाँ से x इक्वल टू देखो m1 कितना है 2 है और उसका मल्टीप्लाई होगा x2 से, x2 है माइनस का 7 प्लस m1 है 1, उसका मल्टीप्लाई होगा x1 से, x1 है 2 अपॉन में क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2 प्लस 1। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा देखो माइनस का 14, ये आया माइनस का 14 प्लस का क्या आया 2, प्लस का क्या है 2 अपॉन में क्या 3, इसको सॉल्व करो माइनस का 12 अपॉन 3, माइनस का 12 अपॉन 3 कितना हो गया माइनस का 4, एक्स की वैल्यू आ गई -4। वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, वाई की वैल्यू के लिए सॉल्व ऐसे ही करना है, 2 का मल्टीप्लाई होगा 4 से। अब आप कॉपी में देख सकते हो कि आपने कैसे किया होगा इसको, ठीक है। कॉपी में अगर आपने नोट किया तो आप देख पाओगे, नहीं तो नहीं देख पाओगे, सिंपल सी बात है। 2 + 1 सॉल्व कर लो, 8 - 2 अपॉन 3, 8 - 2 अपॉन 3 कितना हो जाएगा 6 अपॉन 3 और कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब जो क्यू पॉइंट है ना क्यू वो क्या हो जाएगा -4,2 क्या हो जाएगा -4,2। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ गई, यानी कि दोनों पॉइंट आ गए, पी भी आ गया और क्यू भी आ गया। बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना एग्जांपल, इसको एक बार कॉपी में लिख के साथ साथ में वीडियो को देख के सॉल्व करें, 100% समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब चलते हैं एग्जाम्पल 9 में, और एग्जाम्पल 9 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखना। देखो भाई एग्जाम्पल 9 मैंने कहा ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसने क्या किया, देखो ये 2 पॉइंट आपको दे दिए, ए और बी, इसको मान लेते अपन, ये ए है ये बी है। अब उसने कहा इस लाइन को वाई एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस है वाई एक्सिस, इसको क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है किसी पॉइंट के ऊपर। उसके आपको रेशियो पूछ लिया इसने, रेशियो किस रेशियो में कट कर रही है। अब बताओ क्या आपको पॉइंट पी पता है, बिल्कुल पता है। कैसे पता है, देखो पॉइंट पी है वाई एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट होगा तो उसका क्या जीरो होगा, एक्स जीरो होगा वाई जीरो होगा। सोचो ये रहा, देखो ऐसे बना लो, ये है वाई एक्स, यानी कि इस लाइन के ऊपर एक्स हमेशा क्या होता है जीरो, एक्स हमेशा क्या होता है जीरो। इसका मतलब जो पी पॉइंट है ना उसका एक्स तो हमेशा जीरो होगा, ये बात पता है मेरे को। और वाई कुछ भी हो सकता है, उसको मैंने वाई मान लिया, एक्स क्या हो गया जीरो और वाई उसको जो उसको मैंने क्या मान लिया वाई। अब आपको एक्स पता चल गया, कुल मिला के रेशियो निकालना, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। x1 y1 पता है, x2 y2 पता है, ये x की वैल्यू पता है और रेशियो पूछा है, तो सिंपल से x का फॉर्मूला लगा लो। x कितना दे रखा है जीरो दे रखा है, इक्वल टू m1 x2, m1 का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है -1 से, प्लस m2 x1, x1 कितना है x1 का मतलब हो गया 5, x1 का मतलब क्या हो गया 5 अपॉन m1 प्लस m2। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन दिया, देखो अपॉन में क्या 1। अब ये जीरो से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा जीरो, और ये 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या होगा वापस वही आना, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करके किसके इक्वल कर दो जीरो के इक्वल। आगे सॉल्व कर ले, देखो ये आएगा माइनस का m1 प्लस 5m2 इक्वल टू कितना आ रहा है जीरो, इक्वल टू कितना आ रहा है जीरो। अब इसको उधर भेज दो आप, ये आ जाएगा m1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5m2, क्या आ जाएगा m2। रेशियो का मतलब क्या हो गया m1 अपॉन m2, रेशियो का मतलब क्या हो गया m1 अपॉन m2 निकालना है, सिंपल सा कितना आ जाएगा 5/1। इसका मतलब यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखो सिंपल कितना क्वेश्चन था, 5:1 आपका आ गया आंसर। बात समझ में आ गई, यानी कि ये इसके अंदर कैच था एक कि वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा ना तो जीरो कॉमा क्या हो जाएगा वाई। अब अगर वो बोले वाई की वैल्यू क्या होगी तो वाई वाला फॉर्मूला लगा दो, वहां पर m1 और m2 की वैल्यू क्या ले लेना 5 और 1 और सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा वाई की वैल्यू। बात समझ में आ गई। अब चलते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 10 में। देखो भाई एग्जाम्पल 10 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
देखो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड में, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन में पी की वैल्यू निकालनी, देखो एक पैरेललोग्राम दे रखा है, ये जो दे रखा है आपको पैरेललोग्राम, इसके चारों वर्टेक्स आपको दे रखे हैं, ये 6,1 है, ये 8,2 है, 9,4, ये P,3 और P की वैल्यू क्या करनी है, निकाली। अब यहाँ पर बच्चे उलझेंगे थोड़ा, याद करो जब आपको मैंने पार्ट 1 बेसिक के अंदर आपको क्या पढ़ाया था, जितने भी सारे आपने केस पढ़े थे, 4 केस पढ़े थे, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल। हिंदी में बताऊं तो वर्ग पढ़ा था, समचतुर्भुज पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, आयत पढ़ा था और समांतर चतुर्भुज पढ़ा था। इन सब के अंदर जो विकर्ण है वो आपस में क्या होता है, हमेशा एक दूसरे को, दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट क्या होता है, सेम। दोनों डायगोनल का जो मिड पॉइंट है, यानी कि इसका मिड पॉइंट जो होगा, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं, उसी इस लाइन का भी मिड पॉइंट क्या होगा, यही वाला पॉइंट होगा। बात समझ में आ गई क्या? यानी कि इस लाइन का जो मिड पॉइंट है वो इस लाइन का मिड पॉइंट होगा या नहीं होगा, ये मैंने आपको नोट लिखवाया था। अगर किसी को याद नहीं है तो पार्ट 1 का जो बेसिक था ना, उसको जाके देख ले, आपको पता चल जाएगा, बहुत अच्छे से पढ़ा है वहां पर। यानी कि इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मिड पॉइंट ऑफ एसी किसके इक्वल कर दो, मिड पॉइंट ऑफ बीडी के। तो कॉन्सेप्ट एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर ताकि समझ में आ जाएगा। करना क्या है, मिड पॉइंट ऑफ, यहाँ पर लिख लेते हैं, मिड पॉइंट ऑफ एसी किसके इक्वल करना है, मिड पॉइंट ऑफ किसके, बताओ जल्दी से, बीडी के। किसके, बीडी के। तो निकालो मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको बताया, सिंपल सा क्या किया, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। तो सिंपल सा एसी की मिड पॉइंट अपन पहले लिख लेते हैं कि एसी के मिड पॉइंट क्या आएंगे। देखो इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं सबसे पहले एसी, तो 9 प्लस 6 क्या लिखूंगा, 9 प्लस 6 x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y क्या लिखूंगा, 4 प्लस 1 क्या लिखूंगा, 4 प्लस 1 बाई 2, तो y1 प्लस y2 बाई 2। उधर देखो इक्वल में मिड पॉइंट ऑफ बीडी लिख लेते हैं, ये रहा बी और ये रहा डी। 8 प्लस पी क्या लिखूंगा, 8 प्लस पी अपॉन में क्या लिखूंगा 2 कॉमा वाई की वैल्यू क्या लिखूंगा 2 प्लस 3 अपॉन में क्या लिखूंगा 2। आगे सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर दो, नहीं हो रहा तो यहीं से आंसर निकाल लो। 9 प्लस 6 कितना हो गया 15 अपॉन 2 कॉमा 4 प्लस 1 कितना हो गया 5 अपॉन 2। ये किसके इक्वल होना चाहिए भाई, इधर 8 प्लस पी अपॉन 2 कॉमा 2 प्लस 3 कितना हो गया 5 अपॉन 2। देखो 5 अपॉन 2 और 5 अपॉन 2 तो इक्वल ही है, इसका मतलब इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को आपको क्या करना है, इक्वल। सिंपल से क्या करना, इक्वल। तो इक्वल कर लेते हैं बस। 15 अपॉन 2 को किसके इक्वल लिखना है आपको, 8 प्लस पी अपॉन 2 के। अब बताओ क्या इस 2 से इस 2 को मैं कट कर दूं, ये 2 से ये 2 गया, यहाँ पर आपको सामने दिख ही रहा है। तो यहाँ से बताओ क्या कंडीशन आ रही है कि 15 किसके इक्वल आ रहा है, 8 प्लस पी के। पी को इधर रख लो, 8 को इधर भेज दो, 15 माइनस 8 इक्वल टू क्या आ गया पी। तो यहाँ से मेरे को बताओ पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। मेरे हिसाब से सारे एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन दबा दे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचती रहे। अब मिलेंगे आगे और नए वीडियो में, यानी कि एक्सरसाइज 7.2 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उस वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।